अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2018 में एक तारीखी जुमला कहा था कि इस दुनिया में कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जो हमारे बगैर एक हफ्ता भी यानी हमारे तहफ़्फ़ुज़ के बगैर एक हफ्ता भी नहीं चल सकते। ये बहुत मशहूर लाइन हुई थी क्योंकि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2018 में एक तारीखी जुमला कहा था कि इस दुनिया में कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जो हमारे बगैर एक हफ्ता भी यानी हमारे तहफ़्फ़ुज़ के बगैर एक हफ्ता भी नहीं चल सकते। ये बहुत मशहूर लाइन हुई थी क्योंकि उससे कुछ माह पहले 2017 के अंदर सऊदी अरब के साथ उन्होंने $350 बिलियन के मुआहदे किए थे। यानी सऊदी अरब ने अमेरिका के अंदर $350 बिलियन की सरमायाकारी करनी थी, जिसमें से $100 बिलियन के जंगी हथियार वगैरह खरीदने थे। अब फिर ट्रंप सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं और इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी या मीडिया लिख रहा है कि सऊदी अरब के शहजादे ने ट्रंप के ऊपर पैसों की बारिश कर दी है। $600 बिलियन की सरमायाकारी का वादा किया है और साथ मोहम्मद बिन सलमान ने यह भी कहा है कि आने वाले चंद माह में ये $600 बिलियन, $1 ट्रिलियन यानी $1000 बिलियन में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसमें $142 बिलियन के वेपन्स वगैरह की है खरीदारी है। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर है, कुछ हेल्थ के ऊपर है और भी बहुत से पॉइंट हैं जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट वगैरह होगी। अब जब ट्रंप सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, वैसे वो सऊदी अरब का दौरा भी करेंगे, इसके बाद कतर का भी करेंगे, यूएई का भी करेंगे और कतर के दौरे से पहले ही कतर ने उनको $400 मिलियन का एक लग्जरी जेट तोहफे पे देने का ऐलान किया है, जिसको फ्लाइंग पैलेस कहते हैं। यानी पैलेस टाइप का होगा, बस उड़ता हुआ पैलेस। और यूरोपीय मीडिया ये पूछ रहे हैं, इवन के उनकी जो प्रेस ब्रीफिंग हुई डोनाल्ड ट्रंप की, उनसे पूछा गया कि इतना महंगा तोहफा आपको मिल रहा है कतर की तरफ से। एक सवाल को 2 दफा टोका ट्रंप ने कहा कि मुझे पता तुम जिस न्यूज़ एजेंसी से हो। फिर उन्होंने बोला कि आप इतने बड़े बिजनेसमैन भी रहे हैं मगर आपको पहले कभी इतना तोहफा नहीं मिला, तो अब इतना बड़ा तोहफा आपको क्यों मिल रहा है? तो ट्रंप ने कहा कि ये मुझे जाती तौर पर तोहफा नहीं मिल रहा, बल्कि ये डिफेंस डिपार्टमेंट जो यूएस का है उसको जाएगा, ये $400 मिलियन का। और फिर ट्रंप ने ये भी कहा कि अगर कोई मुझे तोहफा देना चाह रहा है $400 मिलियन का या $1 बिलियन का, तो क्या मैं उसको ये कहूं कि नहीं तुम मुझसे पैसे ले लो? अगर कोई मुझे फ्री देना चाह रहा है तो मैं एक्सेप्ट क्यों नहीं करूंगा? ये ट्रंप ने एक प्रेस ब्रीफिंग के अंदर भी इस बात का जिक्र किया। तो ये बड़ी एक हो रही है। अच्छा, जो सऊदी अरब के साथ सरमायाकारी हो रही है उसमें एनर्जी और एआई सेक्टर वगैरह भी हैं। और इससे पहले मैंने आपको बताया कि 2017 में $350 बिलियन का उन्होंने किया था। और इस ईरान ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। वो अलग बात है कि तकरीबन 1 घंटा की उन्होंने स्पीच की आफ्टर जो साइनिंग हुई एग्रीमेंट की, और उसमें उन्होंने ईरान को भी पेशकश की कि यूएस जो है वो ईरान के साथ भी एग्रीमेंट करने को तैयार है, और अगर ईरान इनकी पेशकश को ठुकराता है तो फिर उनकी जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो जीरो पे आ जाएगी। इतनी पाबंदी लगाएगा अमेरिका ईरान के ऊपर। और साथ में उन्होंने ईरान के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगाया कि वो हमसाय ममालिक में फंडिंग करता है वहाँ पर अमन को डिस्टर्ब करने के लिए और लड़ाई झगड़े वगैरह करने के लिए। लेकिन उन्होंने पेशकश की कि वो ईरान के साथ बातचीत भी करने को तैयार है। इसके अलावा शाम पर लगी पाबंदियाँ उन्होंने हटा दी हैं ट्रंप ने, और फ़लस्तीन के हवाले से भी कुछ स्टेटमेंट उन्होंने ज़रूर दी कि फ़लस्तीनी जो लोग हैं वो अमन के हकदार हैं, मगर वहाँ पर कुछ लोग यानी वो हमास वगैरह का जिक्र कर रहे हैं कि वो मासूम लोगों को, यानी इल्जाम है ट्रंप का कि मासूम लोगों को अगवा किया जाता है, इसलिए फिर फौरी तौर पर ये मुमकिन नहीं है। मगर ट्रंप ने सऊदी अरब से एक ख्वाहिश का इजहार किया और उन्होंने कहा कि जो अब्राहम अकॉर्ड है उसमें सऊदी अरब भी उसका हिस्सा बनेगा। ये बहुत खास है। सब लोग पैसों की तरफ जा रहे हैं कि $6 बिलियन का हुआ, कोई कह रहा है $1 ट्रिलियन का हुआ, मगर सबसे अहम नुकता ये है, ये जानना बहुत जरूरी है कि अब्राहम अकॉर्ड है क्या बेसिकली, और इसका नाम अब्राहम क्यों रखा गया। बेसिकली ये एक मुआहदा है जो कि इसराइल, मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई और बहरीन के बीच में हुआ था। इसके बाद यहाँ पर सूडान और मराकश भी इसमें शामिल हो गया था। और इसमें मरकजी किरदार जो है सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। ये मुआहदा 2020 में हुआ था और इसमें बहुत से निकात है। मिसाल के तौर पर इसमें सबसे खास पॉइंट जो है, इसराइल और अरब ममालिक ने एक दूसरे के मुल्क में सफारत खाने खोलने पर इतफाक किया था। बाहमी तजारत, सरमायाकारी और सेहत को फरोग देना था और फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल की बात थी। और इस पर फ़लस्तीन का जो मौक़िफ़ था, उन्होंने कहा था कि ये हमारे साथ एक गद्दारी के बराबर होगा। और अब अगरचे सऊदी अरब इसमें शामिल नहीं था, मगर ट्रंप ये चाह रहा है कि सऊदी अरब इसके अंदर शामिल हो। और जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये लिख रहा है कि सऊदी अरब खुद को मुस्लिम ममालिक का लीडर समझता है और वो ये जानता है कि अगर वो इस तरह से किसी भी मामले में आता है तो मुस्लिम ममालिक की तरफ से बड़ा दबाव का सामना करना पड़ेगा। और ये भी जानना बहुत जरूरी है कि मोहम्मद बिन सलमान के जो वालिद साहब थे वो कुछ नरम गोशा नहीं रखते थे इसराइल के बारे में, मगर मोहम्मद बिन सलमान रखते हैं। और इंटरनेशनल मीडिया ये कहता है कि डायरेक्टली या ऑफिशियली इसराइल के साथ नेगोशिएशन सऊदी अरब वैसे तो नहीं कर रहा, मगर हिडन बहुत से मुलाकातें जो हैं इनके बीच में हो चुकी हैं। अब सवाल ये पैदा हुआ कि अब्राहम अकॉर्ड इनको क्यों कहा जाता है? इसलिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से इसका नाम अब्राहम रखा गया है। और इंटरनेशनल मीडिया ये कहता है क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत तीनों इनको मानते हैं, इसलिए इस अकॉर्ड का नाम अब्राहम अकॉर्ड रखा गया था। तो अब इन्हें कतर भी जाना है सऊदी अरब ने, और पहुंचने से पहले ही $400 मिलियन का एक लग्जरी फ्लाइंग पैलेस यानी फ्लाइंग जो है जेट वगैरह इनको तोहफे के तौर पर दिया गया है। इससे पहले जब 2020 का उन्होंने टूर किया था कतर का, तो तब $200 अरब की सरमायाकारी की थी कतर ने। और अब यह सरमायाकारी ऑफकोर्स इससे ज़्यादा बढ़ सकती है। ऑफकोर्स मैंने आपको बताया कि सऊदी अरब के साथ लास्ट टाइम 8 साल पहले $350 बिलियन का था, अब उन्होंने 6 ऑलमोस्ट डबल किया। और ये अमेरिका और सऊदी अरब के बीच हिस्ट्री का सबसे बड़ा मुआहदा है। और अब कतर के साथ कितना कर लेता है वो एक अलग बात है। और मैंने ये पहली लाइन जो आपको कही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि दुनिया में कुछ ममालिक ऐसे हैं जो हमारे बगैर एक हफ्ते भी, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के बगैर उनका